अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड निगमा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूएस पर अभी ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन ऑफ डेट है, उसका मार्केट के साथ, चाहे वो बीटीसी है, क्रिप्टो है, चाहे वो गोल्ड है, इस पर क्या इम्पेक्ट आ सकता है। और आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कह लें कि जो बीटीसी और गोल्ड है इनका क्या बिहेवियर होने वाला है और इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बीटीसी से। बिल्कुल हम ना एक फ़्रेश चार्ट ओपन करते हैं, वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ आपकी समझ में आएगी यू कैन एक्सेप्ट इट। जो समझ नहीं आएगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मैं उसको दोबारा जो है वो रिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम कर देते हैं रिमूव। इसको समझने के लिए बीटीसी को थोड़ा सा आपने इस वीडियो को आराम से देख लेने हैं। हम इसको समझते हैं थोड़ा एचटीएफ पर जाकर, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए और आप जब चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होना स्टार्ट होंगी तब आपको ये अंदाज़ा हो कि ये पीछे इसके कहानी क्या थी और ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं और आपके लिए कोई एक शॉकिंग चीज़ ना हो। ठीक है जी, ये हमारे पास चार्ट्स ओपन है जी। 3 मंथ का चार्ट ओपन है। अब 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ जो फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र आ रही है वो आ रही है नज़र ये वाली। अब मैंने 3 मंथ आपके सामने ही ओपन की है, कोई इस पर मेरे प्री एनालिसिस नहीं है। हम मिलकर ही इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम गोल्ड को भी देख लेंगे, गोल्ड क्या कर सकता है। अब चार्ट्स पर हम देखें क्या चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगर हम देखें कि मार्केट्स में फंडामेंटल्स आपको क्या कह रहे हैं, डिफरेंट स्टोरी है। 3 मंथ पर अगर आप देखें तो आप इस एक काइंडा ऑर्डर ब्लॉक में, इस सप्लाई जोन में आए हो। आने के बाद आप यहाँ से दोबारा बाउंस लिए है और एटलीस्ट आप दोबारा जो है वो 90,000 तो नहीं लेकिन 82,000 आप दोबारा टैप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक कहानी बता दी है कि जो 3 मंथ पर चल रही है। अब 1 मंथ पर आ जाते हैं। मंथली पर चार्ट्स पर आने के बाद जो एक सबसे जो क्लोजेस्ट सिनेरियो लग रहा है वो लग रहा है ये वाला। इसकी जो लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है आपके पास 84,000 का। ठीक है, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। 84,000 जो है ये आपका क्लोजेस्ट लेवल लग रहा है। अब ये टैप क्यों होगा और क्यों हो सकता है, अब यहाँ पर ये चीज़ों को मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में। अगर आप देखें ना तो आप गोल्ड ने यहाँ पर, सॉरी, ये बीटीसी ने क्या छोड़ा है, एक इम्बैलेंस छोड़ा है। अब ये जो विक थी आपकी जनवरी वाली विक थी 2026 में, उसने क्या किया, एफईजी को टैप किया क्लोजिंग, और कहाँ कहाँ पर दी, अंदर आपकी क्लोजिंग आ गई। अब राइट नाउ आपकी जो लिक्विडिटी है वो आपकी राइट नाउ लिक्विडिटी पड़ी हुई है बिल्कुल आपकी इस पॉइंट पर 61,000 पर आपकी लिक्विडिटी जो क्लोजेस्ट है। और जो क्लोजेस्ट आपका जो पॉइंट है जहां पर आप एम कर सकते हो, आप देख सकते हो आने वाले कुछ दिनों में, वो आपका जो मुझे लग रहा है पर्सनली वो ये लग रहा है तकरीबन 80,000 का लेवल। अब इसको थोड़ा मज़ीद रिफ़ाइन करें तो इसको, ये जो आपका लेवल है एग्जैक्ट 80,000 वाला, ये मैं इसके पिक्सल थोड़ा बड़े कर देता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो सके और आप समझ सकें आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ऊपर जो मैक्स, जो एक पेन तो नहीं कहेंगे, जो मैक्स आपके लिए एक पॉइंट होगा आपकी लॉन्ग्स को एग्जिट करने का, वो आपके लिए होगा 84,000 का। और जो मिनिमम होगा वो होगा 80,000 का लेवल आपके लिए होगा। अब यहाँ से आप यहाँ से रेंज करते हैं लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद, यू कैन, ये पॉसिबल है कि आप इस जो वीकली आपका फेयर वैल्यू गैप है इम्बैलेंस, इसमें आप टैप करो। टैप करने के बाद दोबारा आप नीचे फॉल कर सकते हो। ये सिनेरियोज़ क्यों है, अब उसकी रीज़न ये, जैसी आपके पास सीज़ फायर होगी जो कि ऑब्वियसली विद इन वीक और 2 वीक्स 3 वीक्स हो तो जानी है, तो एक कंफर्म सी बात है। अगर सीज़ फायर हो जाती है, ठीक है, सीज़ फायर होती है तो उसके बाद क्या होगा, एक दफ़ा मार्केट को पंप मिलेगा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन आएगी मार्केट में। जब लोग रिलैक्स होंगे तो एक फोमो होगा, यहाँ पर आप एक फोमो में आ जाएंगे और लोग फोमो में बाय करना स्टार्ट कर देंगे और आप एक अल्टीमेट जो आपका आखिरी एक डंप होगा इसकी तरफ 48,000 की तरफ, वो आप लेने की तरफ चले जाओगे। ये आपका बहुत एक सिंपल सा प्लान होगा। ठीक है, अब इस प्लान में आपको मैं प्रॉपर, आप जो है एक एंट्री वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आपने इसी एफईजी से एंट्री प्लान करनी है। बहुत एक स्विंग सेटअप हो जाएगा लेकिन ये लिया जा सकता है। इसके ऊपर आप एसएल रखें और टीपी जो आपका फिर वो कम से कम आपका 48,000 यानी कि 1:3 1:4 आपको आराम से यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अब ये सिनेरियो होने के चांसेस क्यों हैं, और अगर आप यहाँ से नीचे दोबारा गिरते हो तो यहाँ से दोबारा उठने के चांसेस क्यों हैं। अगेन, जब सीज़ फायर होनी है,
अब सीज़ फायर में, अब इस वॉर में क्या हुआ, मोस्टली क्या होता है कि BTC डंप हो रहा होता है, गोल्ड पंप हो रहा होता है, यही चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लेकिन इस वॉर में क्या हुआ कि सारे का सारा फोकस चला गया ऑयल पर। ऑयल शूट कर गया ऊपर, लेकिन जो गोल्ड है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। अब आने वाले वक्त में क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट दोबारा जो है वो गोल्ड पर होगा, दोबारा बिटकॉइन में हो सकता है, होने के बाद आप दोबारा ATH की तरफ चले जाओगे। लेकिन उसके लिए सिनेरियो ये है, पहले आप फॉर्म, अब देखें ना, अब यहाँ से लेट से आप एक सिंपल सी लॉजिक है। अब यहाँ पर आप अज्यूम कर लें सीज़ फायर हो गई है, अब यहाँ से आप ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हो, देन व्हाट डू यू थिंक के जो मार्केट मेकर है वो भी यहाँ से बाय करेगा, आप भी बाय करेंगे, आप साथ चले जाएंगे? इट विल नेवर हैपन। मैंने अपनी लास्ट 2-4 वीडियो जो अपलोड की हैं इस पर अपडेट्स पर, उसमें मैंने ये बड़ी चीज़ वाजे की है कि यार मार्केट मेकर ऐसे आपको कभी भी नहीं होने दे सकता। तो फिर क्या करेगा, एक आपको दोबारा शैटर किया जाएगा, आप दोबारा नीचे आओगे, देन यू विल थिंक दैट कि अब जो हमारे जो लेवल्स हैं ना, ये वाले लेवल जो हैं, ये 70,000 20,000 ये आपके लेवल पूरे हो जाएंगे, तो मार्केट आपकी दोबारा पंप हो जाएगी। ये मैं बातें कर रहा हूँ ऑलमोस्ट आने वाले कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने, 6 मंथ्स प्लस की जो कहानी होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब वीकली पर चीज़ें माइट भी पॉसिबल 2-3 महीने में भी प्ले हो सकती हैं, बट व्हाट आई थिंक तो ये सिनेरियो आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी गोल्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, गोल्ड पर आने के बाद भी सेम हम पहले कोई क्लियर एक चार्ट पर चले जाते हैं। क्लियर चार्ट पर जाने के बाद इसको भी मैं आपको एक HDF से LTF पर सारा सिनेरियो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है जी, क्लियर चार्ट इसका हम ओपन कर लेते हैं, IC मार्केट्स का ओपन कर लेते हैं। अब ये आपके सामने एक 3 मंथ का स्ट्रक्चर है। अब 3 मंथ का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो जो बंदा एक बिल्कुल कॉमन सेंस रखने वाला बंदा है, जो बिल्कुल मार्केट में नया है, वो भी आजकल क्या करता है कि वो कम से कम एक इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको आप ICT में और ज़ुबान में और चीज़ कहते हैं, आप जो भी कह लें। 0.5 जो फिब का लेवल है, आप वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट यहाँ तक एक रेंज की करेक्शन हो। अब यहाँ पर आपका क्या पड़ा हुआ है, एक इम्बैलेंस भी है, जो कि ऑब्वियसली मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक इन नॉट सेंस ऑफ कि बिल्कुल आप खींचकर मार्केट उस तरफ चली जाएगी, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर करता है। अब 3 मंथ पर आपका ये सिनेरियो है। अब 3 मंथ की अगर आप क्लोजिंग देखें तो अगर 3 मंथ की क्लोजिंग अगर आपकी हो जाती है, लेट्स से कि यार 4500 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग होती है, जो कि आपकी जो बॉडी बन रही है, अगर ये बॉडी यहाँ पर क्लोज होती है एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम 5000 पे, देन आप दोबारा एम करोगे 5600 का, दोबारा एम करोगे 6000 का। अदरवाइज़ ये सिनेरियो जो है प्ले आउट नहीं होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चीज़ों को हम यहाँ पर भी बड़ा आराम से जो है प्ले करने की और समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, जहाँ पर आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, जो ये मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने फिजिकल गोल्ड बाय करना है, ये मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक लंबी होल्डिंग करनी होती है गोल्ड को लेकर, उनके लिए सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा, यहाँ से आप दोबारा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं जी 1 मंथ पर देख लेते हैं। अब 1 मंथ पर आप देखते हैं तो ये महीना चल रहा है जो मार्च का। अब मार्च में क्या सिनेरियोज हैं कि वही वॉर के सिनेरियो हैं, तो थोड़ा देखने वाले बंदे के लिए ये चीज़ है कि यार इस महीने की कैंडल ने पिछले जो आपका लास्ट आपका था फेब था, उसका हाई इसने लिया हुआ है, विच मीन्स दैट कभी इसका ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिक कि आप यहाँ से उठकर ऐसे डायरेक्ट ऊपर चले जाएं। नो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होने को हो सकता है, लेकिन सिनेरियो जो प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही कि यार यहाँ से आप दोबारा 80 पर चले जाएंगे। और अगेन 3 मंथ और आपका ये जो 1 मंथ है ये लाइन कर रहे हैं। आपका जो एटलीस्ट और एट लास्ट बनेगा पॉइंट, वो आपका बनेगा 3500 वाला। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट भी कर देता हूँ, लाइक मार्क कर देता हूँ, ताकि आने वाले वक्त में ये जहन में रहे। 3500 पर आपका गोल्ड आ सकता है, ये आ जाए 10 दिन में, आ जाए ये 2 महीने में आ जाए। 3500 इज़ इमिनेंट, जो कि चार्ट्स पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर गोल्ड आएगा। जब आएगा देन अगेन अब वही बात आ गई। फिर लोगों का क्या होता है कि अब आप खड़े हैं यहाँ पर, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें। आप यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, सीज़ फायर जंग बंद हो गई। लोग किस तरफ आएंगे? ऑब्वियसली आप क्रिप्टो में आएंगे, गोल्ड में आएंगे। लोगों ने बाय करना दोबारा स्टार्ट कर दिया। आई हैव द क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर आपको मार्केट मेकर अलाउ करेगा कि भाई मैंने भी बाय किया, आप भी बाय कर लो? नो, इट विल नेवर हैपन कि मार्केट मेकर भी आपको साथ अपने लेकर चलेगा। तो यहाँ से फिर एक दोबारा
वापस डंप आ सकता है। जब यहाँ पर डंप आएगा तो लोग जो है उनमें क्या होता है कि एक जो डिसपेयर होती है, उनमें जो एक मायूसी होती है, एक कह लें कि एक चीज़ से जब उनको लोगों का एतमाद उठ जाता है, ट्रस्ट नहीं रह जाता, तो फिर क्या होगा कि गोल्ड पर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं बचेगा कि भाई नहीं, गोल्ड तो एसेट ही अच्छा नहीं है, ये तो जंग होने के बाद, बंद होने के बाद भी नीचे गिर गया है। समझ रहे हैं बात को? तो जब ये आपका ट्रस्ट शैटर हो जाएगा, आपका ट्रस्ट शैटर मार्केट मेकर कर देंगे, देन अगेन सेम BTC वाली कहानी, आप दोबारा ऊपर चले जाओगे, फिर आप 6000 पर भी जा सकते हैं, जाने को आप 8000 पर भी जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो आपके रहने वाले हैं, गोल्ड के रहने वाले हैं। ठीक है, अब वीकली पर बात कर लेते हैं, वीकली पर क्या सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक बात की थी कि US पर जो है भी 30 ट्रिलियन ऑफ डेट है, ऐसी है। अब वो डेट उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पूरा करने हैं। अब मार्केट जो है वो मैनिपुलेटिव है, मार्केट उनके कंट्रोल में है एंड वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो सिमिलरली आपकी लिक्विडेशंस करवा करवा कर आपको जो है वो बिल्कुल, जब आप एक मायूसी हो जाएगी उसके बाद यहाँ से वो बाइंग वगैरह करके बिटकॉइन को, क्रिप्टो को गिरा के उसकी वैल्यू ज़ीरो करके खुद एंट्री करके खुद अपने वहाँ से मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बाय करने के बाद देन आपको एक रिलीफ मिलेगा, फिर आप ऊपर जाएंगे। लेकिन आपके पास उस वक्त कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपना लॉसेस बुक कर चुके हैं, हम तो ऑलरेडी अपनी जो है एग्जिट वगैरह कर चुके हैं ना, बिकॉज हम तो लॉस में छोड़ चुके हैं भाई, ये सारी चीज़ें स्कैम है, गोल्ड शोल्ड, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। अब बहुत सिंपल मैंने आपको लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है सो दैट आपको ये चीज़ें समझ आ सकें। वीकली पर थोड़ा मैं आपको समझा दूं, वीकली पर इस सिनेरियो ही चल रहा है। अगर वीकली पर आप 4500 के ऊपर क्लोज़ कर देते हो, 4500 के ऊपर अगर वीकली क्लोज़ हो जाती है, देन माइट बी पॉसिबल कि आप नेक्स्ट वीक में क्या देखेंगे, आप नेक्स्ट वीक में 4800 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डेली पर आपको समझा देता हूँ यही चीज़ में। यही चीज़ डेली पर इस तरह है कि अगर आपकी जो मंडी की जो है लाइक क्लोजिंग है वो ऊपर हो जाती है, 4500 के ऊपर हो जाती है, तो आप यहाँ से थोड़ा जो है मूव करते 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 एक आई डोंट थिंक सो कि आप डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट नहीं। हाँ, अगर चीज़ फायर हो जाती है तो फिर आप एक मूव अच्छी ले लोगे, अदरवाइज़ 4500 के ऊपर क्लोज होने के बाद आपकी ये मूव होगी, आप यहाँ पर टैप करोगे, टैप करने के बाद देन अगेन डाउन, देन अगेन एक टैप, और वापस जो है वो गोल्ड आपका एटलीस्ट 4140 तक वापस आ सकते हैं। दैट वाज द अपडेट। इस चीज़ को देखकर आप अपना कम से कम 2-4 महीने का प्लान कर सकते हैं। स्पॉट होल्डिंग करनी है तो अभी बाय कर सकते हैं, इसको थोड़ा आप 80 के रेंज में सेल कर दें, लेकिन उस पर आपका जो रिवॉर्ड है बहुत कम बनेगा, रिस्क ज़्यादा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, इनको समझने की कोशिश करें, जो नहीं समझ आए डू लेट मी नो एंड वी विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। और इसके बाद जो प्रॉपर वीडियोस जो मैं एक समझाने की सिखाने की कोशिश कर रहा था वो भी मैं कल से अपलोड करने की शुरू करूँगा, कोशिश करूँगा। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू मे नेवर मिस एनी अपडेट, यू मे नेवर मिस एनी एक जो एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं वो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।